ऑटिज्म ब्रेन जो है ना, वो आपको मैंने बताया कि जैसे कि डिफरेंटली वर्क करता है, बट जो उसके कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें इम्बैलेंस है. When the person is trying to make a connection, the brain is trying to make a connection, so there is a like not proper connection between the different parts of brain, you can say. So कुछ पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं और कुछ जो हैं वो नहीं है अच्छे तरीके से कनेक्टेड. आपको इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, कैसे हम समझे कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ब्रेन्स के अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं है. देखो, कई बार बच्चे जो हैं वो बड़े डीपली फोकस होके काम करते हैं डेडिकेशन से, ठीक है, तो वो काम करेंगे, वो चीजें वो भी कर लेंगे जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो उतने डेप्थ में जाके उस चीज को इतना अच्छी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. और उनको मैं कई बार सोचती हूँ कि ओके, द चाइल्ड इज डूइंग दिस, तो मैंने नहीं ऐसा सोचा है ना. तो वो उसको इतने डीपली जाके फोकस्ड होके वो चीज को करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, मे बी बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेल कनेक्टेड. सो वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनको हेल्प करेगा बाकी के स्किल्स भी गेन करने के लिए, अगर आप उसको यूज करोगे. और दूसरा, उनको कुछ पार्ट्स उनके ब्रेन के हैं जो कनेक्टेड नहीं है अच्छे तरीके से, है ना. तो इट्स अबाउट कनेक्शंस ऑफ ब्रेन. डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एक आप शहर ले लो बड़ा, सपोज आपकी सिटी है, आप लाहौर में रहते हो, तो आपकी ही एग्जांपल ले लेती हूँ. तो एक सिटी है आपकी ये लाहौर, तो आपको जाना है मैकडॉनल्ड, चलो खाने के लिए, या तो आप जाएंगे मैकडॉनल्ड, आप गाड़ी उठाते हो मैकडॉनल्ड जाने के लिए फैमिली के साथ. तो अब आप जब निकले तो आपकी सिटी के जो रोड्स हैं बिजी हैं, ठीक है, अब आप बिजी हैं. और समटाइम्स ऐसा भी होता है वो रोड्स मॉर्निंग में नहीं बिजी होती हैं, शाम को ज्यादा बिजी होती हैं. समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ओके. तो और कुछ टाइम पे नहीं बिजी होती हैं, शायद वो रोड्स पे इजीली आप गाड़ी लेके चले जाओ और मैकडॉनल्ड में पहुंच जाओ 5-10 मिनट में. और अगर आप जाओ दोपहर को ऑफिस टाइम के बाद, तो आप जाओ गाड़ी लेके तो लगे आपको 20 मिनट. अरे बोलो कि रोड तो सेम ही था, बट मेरे को 15 मिनट लग गए आज, इतना ट्रैफिक है, इतना बिजी है सब कुछ, ऐसे कैओस है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है ना. तो रोड वही है, ठीक है. अब क्या बोलोगे आप, रोड खराब है? रोड खराब नहीं है, रोड खराब नहीं है. हाँ, तो रोड खराब नहीं है. तो अब अगर ये है उनका वेल कनेक्टेड पार्ट, तो समटाइम्स इट्स बिजी, समटाइम्स मे बी जब वो काम होंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए और बहुत प्रोफेशनली परफेक्टली कर पाए, शायद हम भी ना कर पाए, ठीक है. तो हमें उनके माइंड को भी काम करके समझना है. अगर दे आर लिटिल एजिटेटेड, अग्रेसिव है, कायोस है, इतना कुछ चल रहा है, सेंसरी सिस्टम में डिसबैलेंस ऑलरेडी है उनका, पर इतना कुछ चल रहा है, उसके साथ में अगर हम ये चीजों को उसको टीच करें, कुछ करें, देन वी आर ब्लेमिंग ओके, ही इज नॉट लर्निंग, ही इज नॉट अ गुड लर्नर, ठीक है. उनके पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं हैं. कुछ पार्ट्स कनेक्टेड बहुत अच्छे तरीके से हैं, कुछ पार्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं है. अब देखो, यही अगर वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सपोज करो वो एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, एक बच्चा ही एक लेगो बना रहा है या एक ड्राइंग कर रहा है, वो अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज करके उसकी ड्राइंग बना रहा है. अब उसको बोलो, उसकी माँ बोलती है छोड़ो, जो भी एबीसी पर्सन है उसको बोलो कि छोड़ो तुम इसको और पहले खाना खाओ. अब उसको ट्रांजिशन में प्रॉब्लम है क्योंकि उसका वो पार्ट वीक है. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पार्ट कौन सा वीक है. अब हम बोलेंगे कि वो बात नहीं सुन रहा है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसका वो पार्ट वीक है, ठीक है. मे बी वो 15 मिनट बाहर सोचे और आप जा रहे हो मैकडॉनल्ड में, तो डिटूर लेना पड़ गया आपको, आगे रास्ता खराब है, और मे बी आप जिस रास्ते से जा रहे हो वही रास्ता खराब है, ठीक है. तो वो पार्ट वीक है. कुछ रोड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ रोड्स खराब हैं. तो कुछ रोड्स जो खराब है, हम उसके लिए ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिटी. कुछ रोड्स खराब है, उसको हम उसमें वो देर में पहुंच जाएंगे, हम वो देर में पहुंच जाएगा,
या तो हम उसको सिखाएंगे कि पहुंचना कैसे है। देखो अगर आपको एक रास्ता नहीं पता है तो फिर आप लगाते हो ना नेविगेशन, अरे ये रास्ता पे कंस्ट्रक्शन है तो ले लो दूसरा टर्न, तो हाँ इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप सीख रहे हो ना, आप सीख रहे हो तो हम उनके ब्रेन को भी सिखाएंगे उनके ब्रेन को भी। आपके ख्याल में मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, अब हम इसको इस सेंस में भी देखते हैं, इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अगर हम देखें नॉर्मल बच्चों को तो उनमें भी तो समटाइम प्रॉब्लम्स होती है ना। एक बच्चा अब देखो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, बट एक बच्चा जो अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर पाता, वो किसी और स्किल में अच्छा होता है। इसी तरह से इस सेंस में हम देख सकते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड, जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि अगर हम देखें कि हमने मैकडॉनल्ड जाना है तो रोड बिजी है, अगर तो रोड क्लियर है तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। बट अगर रोड बिजी है तो हमें देर भी लगेगी और हम मुश्किल से भी पहुंचेंगे। तो लाइक ऑटिस्टिक चाइल्ड जैसे आप बात कर रहे हो, वो बिल्कुल बिजी रोड की तरह है कि उसको बिजी रोड से गुजर के आना है। एक तो उसको डिफिकल्टी भी होगी, दूसरा वो लेट भी पहुंचेगा। आप इसको कह सकते हो, और मे बी द रोड्स आर नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड। अब आपको मैं ऐसे ही न्यूरोटिपिकल एग्जांपल देती हूँ ब्रेन की। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, काम है, बर्डन है, तो अभी आपको बोल दिया है कि मोहम्मद आपने पढ़ना है, ठीक है, और आपको साथ में है कि मेरी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेंडिंग है, तो आप उतना फोकस वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। क्यों हम सुबह उठ के पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, अरे मैं शांति से पढ़ूंगा, बिकॉज दिमाग शांत है। So, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है। हम न्यूरोटिपिकल ब्रेन जो है ना, वी हैव एबिलिटी टू बैलेंस एंड मेंटेन, तो हम उसको चीजों को कर पाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस इट, सो वी हैव टू लर्न कि अगर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उनको किस तरीके से समझा जाए, उनको डिटूर दिखाया जाए। ओके कोई बात नहीं, ये बिजी है, इसको रहने दो, यहीं पे इधर से चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ बस।